हेलो स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर है बीएससी पार्ट फर्स्ट के लिए है। बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर जो सेकंड है सेल बायोलॉजी का, उसकी फर्स्ट यूनिट को देखेंगे हम आज। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारे ये पॉइंट्स हैं, सेल थ्योरी एंड मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेल थ्योरी। दूसरा जो है हमारा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, वेरियस टाइप ऑफ द सेल, सेल के जनरल कैरेक्टर्स। और जो थर्ड पॉइंट है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक यानी ससीम केंद्र की और असीम जो केंद्र की जो कोशिकाएं होती हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। तो हम स्टार्ट करते हैं साइटोलॉजी के साथ में। व्हाट इज साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, इन दोनों में डिफरेंस है। साइटोलॉजी सेल के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन की स्टडी है। इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड composition of the cell। जबकि सेल बायोलॉजी इससे थोड़ा ब्रॉड टर्म है। स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के साथ में अगर फंक्शंस को मिला दिया जाए तो वो सेल बायोलॉजी हो जाती है। मीन्स सेल बायोलॉजी कंसर्न विद organization and functioning of the cell, functioning of the individual cell। मीन्स हम साइटोलॉजी के अंदर थोड़ा सा कम पार्ट पढ़ते हैं, सेल का ओनली इसका संरचना पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ही पढ़ेंगे। अगर हम उसके साथ में फंक्शनिंग डाल देते हैं, उसके अंदर सेल की कार्य की यानी फिजियोलॉजी, उसकी बायोकेमिस्ट्री, उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी सेल की जेनेटिक्स भी शामिल होगी। यानी साइटोलॉजी से बड़ा टर्म है सेल बायोलॉजी, इसलिए पूरे पेपर को ही नाम दिया गया है सेल बायोलॉजी। नाउ हम एक अगला पॉइंट देखते हैं, सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ। हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को बिना सेल के इमेजिन नहीं कर सकते। वी कांट इमेजिन एनी ऑर्गेनिज्म दैट इज नॉट फॉर्म्ड ऑफ सेल। यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी सेल से बने हुए होंगे ही। अब जो ऑर्गेनिज्म है ये दो टाइप के हो सकते हैं, बस वन सेल के बने हुए भी हो सकते हैं और मोर देन वन सेल के बने हुए भी हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनिज्म वन सेल के बने हुए हैं तो उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव। जैसे हम जानते हैं अमीबा है, क्लेमाइडोमोनास है, ये वन सेल के बने हुए ऑर्गेनिज्म है। ऑर्गेनिज्म जो मोर देन वन सेल के बने हुए होंगे, एक सेल से ज़्यादा के बने हुए होंगे, उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म या बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। दे आर नॉन एज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच आर फॉर्म्ड फ्रॉम more than one cell। एग्जाम्पल हम ही हैं, ह्यूमन, ट्री हो गया जैसे, वेल एक्सेट्रा। अब हम आगे बात करेंगे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो भी उनका ऑर्गेनाइजेशन भी किस टाइप का होगा। फ्यू सेल्स के बने हुए होंगे या सेवरल मिलियन सेल्स के बने हुए हो सकते हैं। अभी तक हमने बात की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो कि एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होंगे। इनमें भी दो टाइप देख लेते हैं कि
अगर वो फ्यू सेल्स के बने हुए हैं, जिनका एग्जाम्पल है सम एल्गल फॉर्म्स, कुछ शैवाल के जो रूप हैं वो फ्यू सेल्स का एग्जाम्पल है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। सम फंगल फॉर्म्स, कुछ कवक हो सकती हैं जो कि फ्यू सेल्स की बनी हुई होंगी इस मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के टाइप्स में। दूसरा है कि सेवरल मिलियन सेल्स हो सकती हैं, यानी मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकीय जो जीव हैं वो कई मिलियन सेल के बने हुए हो सकते हैं। इनमें सारे जो हायर एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स आ जाएंगे। प्लांट्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि जो सेल है वो किस प्रकार एनिमल की बॉडी का या जो भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स किस प्रकार बनाते हैं। अभी हमने देखा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो सेल्स हैं ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज बनाती हैं। मीन्स सर्टेन जो सेल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जा रही हैं वे विशिष्टीकृत होकर, स्पेशलाइज्ड होकर एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करती हैं उन ग्रुप ऑफ सेल्स को जो कि ओरिजिन में सेम हो, प्लस वो सेम फंक्शन परफॉर्म करे। उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हम टिश्यू बोलेंगे, यानी सेल से टिश्यू का निर्माण होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ये सारा इसकी बात हो रही है। और जो सेवरल टाइप के जो टिश्यूज़ हैं वो जॉइन करके कलेक्टिवली जो संरचना बनाते हैं उसको हम ऑर्गन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लीवर एक ऑर्गन है, किडनी एक ऑर्गन है, और डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन्स हैं वो जॉइन होकर स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, एक सिस्टम का निर्माण करते हैं, उसको हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। हम एग्जाम्पल के लेकर हम देखेंगे कि ऑर्गन सिस्टम क्या है। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एक्सेट्रा। तो बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो कलेक्टिवली जब एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वो ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, मसल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड सेंसरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम एक्सेट्रा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर किडनी लें हम, तो किडनी तो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी के अलावा कौन कौन से ऑर्गन होंगे? यूरिटर होगा, यूरिनरी ब्लैडर होगा। उसी प्रकार हम डाइजेस्टिव सिस्टम को देखें तो ऑर्गन जैसे स्टोमक, इंटेस्टाइन, इसोफेगस, ये सारे ऑर्गन्स हैं, बट ये कलेक्टिवली डाइजेशन में काम करते हैं और मिलकर डाइजेस्टिव सिस्टम का निर्माण करते हैं, जो कि एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम है। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि किस प्रकार मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो कॉम्प्लिकेटेड है और उसका जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का वो है सेल, क्योंकि सेल से टिश्यू बने हैं, टिश्यू से ही ऑर्गन बना है और ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम बना है। नाउ जितनी भी क्रियाएं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं वो सारी क्रियाएं डिफरेंट टाइप की सेल्स का जो आपसी समन्वय है, आपसी कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटीज़ है, उनका ही रिजल्ट है। और उसी प्रकार जितनी भी सेल्स काम कर रही हैं, सेल जो भी फंक्शन परफॉर्म करती है वो भी सेल अपने कोशिकाओं की मदद से करती है, जो कि उनके साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। नाउ हम अब बात करेंगे सेल के डिस्कवरी के बारे में। फर्स्ट टाइम सेल को रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने देखा था। तो हम बात करते हैं रॉबर्ट हुक की।
रॉबर्ट हुक ने 1665 में उनके पास एक माइक्रोस्कोप था सिंपल, उसकी मदद से एक कॉर्क का पीस देखा था जो कि डेड सेल्स थी। अ पीस ऑफ कॉर्क ही ऑब्जर्व्ड इन अंडर माइक्रोस्कोप। उस कॉर्क की जो सेल्स हैं उनको इस तरीके से दिखी, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप के अंडर। इस तरीके से उनको खोखले स्थान दिखे, कुछ कोष्ठ दिखे, हिंदी में हम बोलें तो कोष्ठ या इंग्लिश में चैम्बर्स दिखे। इस तरीके से ये डेड सेल्स थी, यानी डेड सेल को देखा था रॉबर्ट हुक ने। और इन सेल के जो ये कोष्ठ है उनको उन्होंने सेल्यूलर नाम दिया। ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है। इसी का सिनोनिम हम आज सेल के रूप में देखते हैं। अपने ऑब्जर्वेशन को रॉबर्ट हुक ने एक बुक उनकी लिखी हुई माइक्रोग्राफिया उसमें पब्लिश किया। तो हमें बुक का नाम याद रखना है। ही पब्लिश्ड हिज ऑब्जर्वेशन एंड his work in Micrographia named book। सेकंड जो साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, हम उनकी बात करेंगे। एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन्होंने 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखा था। फ्री लिविंग सेल्स थी। फर्स्ट ही ऑब्जर्व्ड फर्स्ट लिविंग सेल्स को देखा, क्योंकि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल्स देखी थी। तो जो इन्होंने लिविंग सेल्स देखी, बैक्टीरियाज को देखा इन्होंने। बैक्टीरिया, प्रोटोजोन्स को देखा, रेड ब्लड सेल्स देखी, एंड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म्स को उन्होंने देखा। इन्होंने जो संरचनाएं देखी अपने माइक्रोस्कोप में उनको उन्होंने एनिमलक्यूली नाम दिया, जिसका मतलब होता है लिटिल एनिमल्स। इन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन को एक बुक द सीक्रेट ऑफ द नेचर उसमें पब्लिश किया। द बुक नेम इज द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की खोज की, केंद्रक की खोज की, और उन्होंने वर्ड केंद्रक यानी न्यूक्लियस वर्ड भी रखा। रॉबर्ट ब्राउन, he discovered nucleus in the cell and coined the term nucleus also। तो आज इस लेक्चर में हमने सेल की कुछ बेसिक्स देखी और सेल के डिस्कवरर्स के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी को डिस्कस करेंगे। सो दिस वीडियो इज़ ओवर। थैंक यू वेरी मच।